हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चक्रवृद्धि ब्याज। उस पर कुछ हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चंस किए थे और हमने 3 तरीके सीखे थे, जिसमें बेसिक मेथड सीखा था, फॉर्मूला मेथड सीखा था और जब उसमें एक एक मेथड सीखा था, यानी कि यूनिट मेथड भी सीखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर ही कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, उनको भी हम 2 या 3 तरीके से करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से भी आपको बताएंगे किस तरह आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्ष में अपना 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। सीधे सीधे मैं धन मान लेता हूँ P। ठीक है, अमाउंट A1 P1 सीधे सीधे हम देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगर एग्जाम में हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, बहुत लंबा पड़ेगा, P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। इस तरह भी कर सकते हैं। 5 वर्ष यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ और P1 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। A1 दे रखा है अपन को 4 गुना, तो 4 बराबर 4P इंटू P, क्योंकि अमाउंट 4 गुना हो रहा है P का। 1 प्लस R अपॉन 100 कितने वर्ष में हो रहा है? 5 वर्ष में। ठीक है, दूसरी जो आएगी 16 गुना पूछ रहा है। कब 16 गुना होगा? यहाँ से P से P काटिए तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5। अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो R की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 4 इधर 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/5। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक, इस तरह देख सकते हैं कैलकुलेशन कितनी बड़ी पड़ेगी। तो हमको इससे ना करके सीधे हम फॉर्मूला एक बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं या एक ट्रिक मेथड बता देते हैं आपको। कितने वर्ष में 4 गुना हो रहा है? एक मान लेता हूं मैं, 1 से 4 जाने में लग रहे हैं 5 वर्ष, 1 से 8 जाने में लगेंगे कितने? 5 और 5 10 वर्ष। ठीक है, 1 से 16 पे जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? 5 10 और 15 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन को हम करेंगे। तो टोटल देख सकते हैं हम 16 वर्ष कितने समय में हो रहा है? 5 10 और 16 वर्ष हो रहे हैं इसको 15 में। ठीक है, 16 गुना होने में 15 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, 1 से 4 में दे रखा है 5 वर्ष, 1 से 8 जाने में हमें लगेगा 10 वर्ष, 1 से 16। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देख सकते हैं कितने टाइम में आया? 15 वर्ष। तो 4 इसको 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 15 वर्ष। तो इस मेथड से आप करेंगे, सिंपली 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें कहता कितने 40 गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, 32 गुना के लिए क्या करते हैं? देख सकते हैं हम, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2, 5 वर्ष में 2 की पावर 3, 10 वर्ष में 2 की पावर 4, 15 वर्ष में। ठीक है, और अगर 32 गुना कहता तो 2 की पावर 5। ठीक है, तो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, इस तरह हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, अगर 3 के लिए रहता 3 गुना होता तो कब 9 गुना होगा? इस तरह 3 का भी लगाते, 3 एकम 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, इस मेथड से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 गुना आने में कितना टाइम लग रहा है? 4 गुना होने में 5 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए तथा 8 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, मूलधन मान लेता हूं मैं P। 4 वर्ष में ये कितना हो रहा है? 1200 रुपए। अब 8 वर्ष में कितना दे रखा है? ये 1600 रुपए। ये टोटल 8 वर्ष में दे रखा है 1600 रुपए। तो यहां से यहाँ 12 से 16 से जाने में कितना टाइम लगा? 4 वर्ष और लग रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हर 4 वर्ष में रेशियो निकाल लेते हैं इनका। 1200 तो 1600 को ये आएगा 3:4। देख सकते हैं हर 4 वर्ष में मूलधन या P जो है अपना 4/3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे? P इंटू, ठीक है, हर 4 वर्ष में 4/3 गुना हो रहा है, तो लिखेंगे 4/3 गुणा P बराबर 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 1200, क्योंकि मूलधन हमने P माना है और हर 4 वर्ष में 1200 4/3 गुना हो रहा है, तो 4/3 इंटू P बराबर जो पहला वाला 4 वर्ष में
जो अमाउंट आया उसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा अपने पास 300 रुपये। ठीक है, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे P बराबर 900 रुपये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह करेंगे। ठीक है, कितने गुना हो रहा है वो निकाल लीजिए। ठीक है, और पहले वाले का हम सीधे सीधे P से मल्टीप्लाई करके 1200 के बराबर रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 24-20 तथा 3 वर्ष में 26-62 हो जाता है तो दर मूलधन बताइए। सेम कंसेप्ट, 24 मान लेता हूं मैं, मूलधन है P, 2 वर्ष में हो रहा है ये 24-20। ठीक है, ठीक, और 3 वर्ष में हो रहा है 26-62। ठीक है, ये 3 वर्ष में, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, ये कितना टाइम रहेंगे, 3 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो 1 वर्ष। अब देख सकते हैं 1 वर्ष का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष का रेशियो आएगा 26-62 बटे 24-20। 2 से 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, 11 दूनी 22 बचेंगे 4, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये बचेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, और 11 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो आया देख सकते हैं 1 वर्ष में कितना हो रहा है, 1 वर्ष में हो रहा है अपने पास 11 बटे 10 गुना। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा जी, इस रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष में होता है, अगर टाइम स्टार्टिंग में 3 वर्ष दिया होता तो इसका हम क्यूब कर देते। ठीक है, तो P इंटू 11/10 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं गुने पे क्योंकि ये 2 वर्ष में हो रहा है, क्योंकि टाइम भी अलग अलग है, यहाँ 2 वर्ष है यहाँ 1 वर्ष है। टाइम अगर सेम रहता तो स्क्वायर नहीं लगाते। ठीक है, 1 वर्ष में कितना गुना हो रहा है 11/10, तो 2 वर्ष में हो जाएगा P इंटू 11/10 का स्क्वायर। अगर यहाँ 3 वर्ष टाइम जो होता 3 लगाते, 4 वर्ष तो 4 लगाते। P इंटू 11/10 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है अपने पास 2 वर्ष के, 24 और 20। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा P इंटू 121/100 बराबर 24-20। 121 से 2 बार काटेंगे ये 0, P बराबर आ जाएगा अपने पास 2000 रुपए। अब पूरा दर और कितनी होगी, दर के लिए हमने बताया था सीधे सीधे जो रेशियो है उसका अनुपात जैसे दे रखा, अनुपात जो आया 11/10, इन दोनों का अंतर लिखिए, 1 किस पर है 10 पर, 1 का अंतर तो 100 पर निकाल देंगे, कितना इतना, मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब 11/10 वो 1 पर है डिफरेंस। ठीक है, 1 का डिफरेंस है 10 पर, तो 100 पर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 10%। तो मूलधन आया 2000 और दर आई 10%, 2000 और 10%, ऑप्शन नंबर 1 आज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, और ये देख सकते हैं आपने कोई भी क्वेश्चन 10 या 12 सेकंड 15 सेकंड समझाने में टाइम लगा है, 10 से 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखें। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है 12% दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए टाइम को हम डबल कर देते हैं सीधे सीधे। अगर फॉर्मूले में अमाउंट हमें पता है होता है P1 + R/100 की पावर T, इसको सीधे हम कंसेप्ट से करेंगे सीधे फॉर्मूला से, तो 2T टाइम कर देंगे। दर जो होती है R उसको हम R/2 रखते हैं क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, क्वार्टरली होती, ठीक है, इसमें छमाही दे रखा है इसलिए। ठीक है, इसको R/2 रखेंगे। R है अपने पास 12%। ठीक है, तो इसको हम बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, टाइम को T डैश को रखते हैं हम 2T। ठीक है, तो इसके अगर 2T रखेंगे, R की जगह R/2 यानी कि R डैश, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे कितने समय में पूछ रहा है तो लिखेंगे अमाउंट क्या है अपने पास 1,48,877। स्टार्टिंग प्रिंसिपल वैल्यू है 1,25,000, 1 + R अपना निकाला है 12 का आधा रखेंगे तो 6/100। ठीक है, टाइम 2T ये हमें निकालना है क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित है। फुल रहता तो T को T रखते, यानी कि वार्षिक रहता तो T को T रखते, अर्धवार्षिक है इसलिए इसको हम 2T रखेंगे। त्रैमासिक होता तो उसमें क्या रखते
इसमें 3t रख दे, सॉरी 4t रख देते, ठीक है, 4 होते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती है तो 2t, त्रैमासिक होता है तो 4t, ठीक, क्योंकि एक साल में 4 त्रैमासिक होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 1,48,877 इनका रेशियो निकालेंगे, नीचे आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। यहाँ बचेगा अपने पास 2 तिया 6 है, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 53/50 का 2t, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं ये दोनों 25 25 पंजे 125, तो नीचे वाला तो सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन में इस टाइप का रेशियो दिया जाता है जिससे जैसे हम अगर क्यूब करेंगे तो नीचे वाले में 50 का क्यूब करने पर ये आ रहा है, तो ऊपर भी क्यूब करने पर यही आएगा, ठीक है। तो रेशियो इस तरह दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में कि नीचे वाला ऊपर वाले का सेम आ जाए, ठीक है, जो है क्यूब जो भी है अपनी घात समान आनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 53 का ही क्यूब होगा, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ये 50 का क्यूब है, तो ये 53 का क्यूब दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा करीब 53/50 का क्यूब, इसको लिखेंगे 53/50 का क्यूब, और इधर दे रखा अपन को 53/50 की पावर 2t। तो घातों को कंपेयर करेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2t, t की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष में इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की सीधे सीधे फॉर्मूले में रखा है हमने। जब 12 वर्ष अगर इस तरह अर्धवार्षिक दिया हो क्वेश्चन में तो r को सीधे सीधे आधा करिए, r की जगह r' रखिए और टाइम को डबल कर दीजिए, टाइम को 2t कर दीजिए, सीधे आपका आंसर निकल आएगा, चाहे r पूछा हो चाहे t पूछा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ ट्रिक सीख लेते हैं सिंपल। मान लीजिए अपने पास 2 दर दे रखी हूँ, 5%, 10%, ठीक है। इसका हमने पहले भी फॉर्मूला निकाला था, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बन रही हो तो कैसे निकालेंगे, इसी दर से वैल्यू बढ़ रही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की कुल दर हमने निकाली थी, इफेक्टिव जो दर आती है, इफेक्टिव जो रेट आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का तुल्य दर, ठीक है, या इफेक्टिव दर, इफेक्टिव रेट सीधे x मतलब पहला वाला प्लस y, ठीक है, प्लस xy/100, ठीक है, परसेंट। तो कुल दर जो आएगी या इफेक्टिव रेट जो आएगा, इफेक्टिव रेट, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आएगा x प्लस, याद रखिएगा इसको, xy/100%, जब 2 दर दे रखी हो, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ CI हो गया, ठीक है। इसमें xy/100 ये CI और SI का इफेक्टिव रेट है, CI माइनस SI का, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का इफेक्टिव रेट कितना आएगा, xy%/100। तो इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, सिंपल देख सकते हैं, इनको फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे कुछ। क्वेश्चन में कह रहा है P यानी कि मूलधन दे रखा है अपन को, मान लेता हूं 5,000 रुपए, ठीक है। रेट दे रखी है, दर दे रखी है अपन को 3%, ठीक है। टाइम दिया है 2 वर्ष, पूरे 2 वर्ष में रेट हमेशा 3 वर्ष है, 3 वर्ष पहले वर्ष में और 3% दूसरे वर्ष में, मतलब दोनों तरफ 3 वर्ष ही है, तो एक बार लिखेंगे इसको। तो पूछ रहा है CI की वैल्यू बताइए, ठीक है, CI कितना हो जाएगा, तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला निकाला था, तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी अपने पास 3%, x भी 3 है और y भी 3 है, यानी कि दोनों रेट समान है, तो x की जगह रखेंगे हम 3, y की जगह भी 3 रखेंगे, प्लस 3 यहाँ पॉइंट है मतलब गुणा है, तो 3 × 3/100, तो ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा 6 प्लस 3 × 9/100, 100 का 9 में भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.09, तो ये आ जाएगा अपने पास 6.09, तो इफेक्टिव रेट जो आई अपने पास 6.09%, ठीक है। तो 6.09% वो कितना है P का, ठीक है। हमें पूछ रहा है P दे रखा है, CI पूछ रहा है, तो CI कितना हो जाएगा अपने पास,
CI का होगा P का 6.09%। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम P इंटू 6.09%, सीधे सीधे फॉर्मूले से। तो P आ जाएगा, अपने पास दे रखा है 5000 इंटू 6.09%। को लिखेंगे, परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, 100 लगा दिया, 2 जीरो और आएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 5 नंबर पे 5 नंबर 45 की 5 5 का 30, तो 30 45 बटे 10, यानी कि अपने पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 304। ठीक है, तो 2 वर्ष की जो 3% की दर से जो CI आएगी वो कितनी आएगी, 304.5 पैसे। ठीक है, अगर वो पूछता CI और SI का अंतर कितना आ रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका अंतर साधारण ब्याज का, तो सीधे सीधे इसको लिख देते, तो जो हो जाता 0.03। ठीक है, परसेंट में पूछ रहा है, तो 0.03% ऑफ P। ठीक है, P कितना हो जाता है अपने पास 5000 रुपये, सीधे सीधे हम 5000 करते और इसका परसेंट निकालते 100, तो जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ऊपर आ जाएगा 2 जीरो और आती, तो ये हो जाता 5 दूनी 10, तो ये आ जाता अपने पास 3/2। ठीक है, सिंपल सिंपल हम इसको निकाल सकते थे। ठीक, XY अपॉन 100% से हम CI और SI का अंतर भी निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से, ये ट्रिकी मेथड हमने कुछ सिखाया है लास्ट में। ठीक है, इससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, P पूछा हो, SI पूछा हो, CI माइनस SI पूछा हो, ठीक है, या SI पूछा हो, सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में P बराबर है 1200 रुपये, रेट बराबर दे रखी है हमें 4%, समय बराबर दे रखा है हमें 2 साल, और CI और SI का जो अंतर है वो दे रखा है 20। ठीक है, या 20 रुपए दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है P या मूलधन, सॉरी, तो पूछ रहा है वो CI की वैल्यू। ठीक है, ठीक, CI का हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें बताया था इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100, तो जो है 4 4 8.04 आएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ CI आ गया, इफेक्टिव रेट यानी रेट ऑफ CI कितना आ गया 8.16%। ठीक है, तो P का CI बराबर P का 8.16%। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 1200 का 8.16%, यानी कि 100 नीचे, 0 से 0 काटेंगे, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 कम 12 और 7 19 की 9 हासिल 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97। तो इफेक्टिव रेट आया, वो सॉरी CI का जो वैल्यू आया 2 साल वो आएगी कितनी 97.92 रुपए, या 97.92 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सीधे सीधे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था, वैसे ही दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमने CI पर कुछ क्वेश्चंस किए और CI के कुछ हमने सारे तरीके से हमने निकालना सीखा, किस तरह CI को हम बेसिक मेथड से, यूनिट मेथड से और एक एक मेथड यानी कि सिंगल सिंगल निकाल कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पावर वाला मेथड भी सीखा। ठीक, और CI से हमने निकालना, CI से SI निकालना सीखा, SI से CI निकालना। लास्ट में हमने एक ट्रिक बताई जिससे आप XY इफेक्टिव रेट निकालकर उसका CI निकाल सकते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी मूलधन का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब CI के बाद पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है,
परसेंटेज के आधार पे जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी चैप्टर थे वो अब तक हो चुके हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, नया चैप्टर है, नई चीज़ है और नई लगन के साथ उस टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।